तो हमारे यहाँ की जो ज़मीन है वो एकदम चिकनी मिट्टी है, पानी को सोखती बहुत कम है। और मौसम तो आप देखिए एकदम सुहाना हो रहा है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और कल रात को भी बारिश हुई थी, कल दिन में बारिश हुई थी, सुबह तक बारिश हुई है। अब जाकर के बारिश बिल्कुल थमी है। वहाँ पे एक रोज भाग रहा है, उसके पीछे देखिए कुत्ता भाग रहा है यहाँ पे। वाह बेटे वाह, पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा आज? इसके पकड़ में नहीं आएगा, रोज तो बहुत आगे निकल गया। रोज वहाँ पहुँच गया, कुत्ता अभी निकल नहीं रहा है, कुत्ता बहुत पीछे है। अरे कुत्ते तेरे हाथ नहीं आएगा ये। आज हम खोवा पार रहे हैं। खोवा क्यों पार रहे हैं तो मालूम है का आज? ऐसे ना के तो आज हम दाल बाटी चूरमा बनाएंगे, इसलिए खोवा पार रहे हैं। खोवा को कई जगह मावा भी बोलते हैं। तुम्हारे माँ मावा बोले ना? हाँ। एक बार मैं मिर्जापुर गया था तो वहाँ पे मावे का बहुत बड़ा काम है, तो वहाँ भी मावा बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं खोवा। गोलू ने बगल से भी लगा दिया और ये नीचे से भी लगा दिया थोड़ा सा। कौन से? ये कट्टी है, पसी धरी आई। मैं जान अभी हम पैसे कोई कल यहाँ से बरसात का पानी आया और डोरी पे होके इस प्लग में चला गया। इसको चालू करते हैं, देखते करंट तो ना आएगा। अरे यहाँ में धरे तो मैं लग रहा हूँ मैं कहाँ या लगा बे तो लिया कुछ नीचे। चूरमा के लिए चून जो है यानी कि आटा जो है थोड़ा सा मोटा पीसना पड़ता है। देखिए ये पीसा है चूरमा के लिए। यहाँ पे अंगा तैयार हो रहे हैं, जहाँ में दाल बन रही है। मम्मी दाल का एक बनाई आज? उड़द मूंग जाके बाटी बनेंगी। बाटी में बुढ़ा रही अजवाइन, अजवाइन डाल के बढ़िया बने बाटी। दाल है अभी इसको मिक्सी में कूटेंगे। अभी तो इसको अंगा को कट्टा में भर के डंडा से कूटा था और इसको महीन करेंगे मिक्सी में पीस के। पूरा चूरमा होगा लगा दो। क्यों? मैं बीमार सी है गई। आपने दवाई भर्ती बाबा जो कह रहा था आपको जोरी तल पे से जल्दी आओ भर्ती बाबा। अब क्यों? राजस्थान की मुख्य रसोई दाल चूरमा बाटी तैयार है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेक लेने पड़ जाते हैं। हाँ यार क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आज है वैशाख महीने की दूसरी अष्टमी। इस दिन हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों के कुल देवता भर्तृ बाबा की पूजा की जाती है, जोत जलाई जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। वैसे तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं और वैसे भी भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितने देश हैं उन सभी देशों के जितने त्यौहार हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए और इधर इंडिया के त्योहारों को गिना जाए ना, तो भी इंडिया के त्यौहार जो हैं अधिक बैठेंगे सभी से। तो भर्तृ बाबा के बारे में आपने शायद ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं भर्तृ सर्च करके। भर्तृ एक अपने ज़माने के महान कवि थे और राजा भर्तृ एक राजा थे। राजा भर्तृ जो हैं मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन नगरी के राजा हुआ करते थे किसी समय में। लेकिन वहाँ से फिर वो यहाँ शिफ्ट हुए, अलवर से आगे अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला निकल रही है वहाँ पर पहाड़ों के बीचों बीच में उन्होंने तपस्या की। उनके गुरु थे बाबा गोरखनाथ, तो और फिर उन्होंने वहीं पे समाधि ले ली। तभी से वहाँ पे कल दिन में और रात में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी। तो रात को हमने भैंस को यहाँ पर बांध दिया था, पूरा सामान हटा दिया हमने यहाँ से।
और ये फिर सुबह रखा है यहाँ पे चूल्हा, और सुबह सीढ़ी रखी क्योंकि यहाँ पे हमने चूरमा के अंगा तैयार किए थे। कितनी भी तेज़ धूप हो, बारिश हो, लेकिन इस खाट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खाट यहीं रहती है। अब यहीं खड़ी खड़ी सूख जाएगी तो शाम को इसको बिछा के इस पर बैठ लेंगे। और इधर छप्पर भी ऐसा ही है, टेम्परेरी, बस छाया के लिए बनाया था। तो इसमें से पूरी इतनी बारिश हुई थी, सब पानी नीचे गिरा, तो इतना खच्चा हो गया यहाँ पे ज़बरदस्त वाला। बाहर जो कीचड़ हुई थी वो तो सब सूख जाएगी धीरे धीरे करके। और ये खाटें भी कल भीग गई थी, सामने से इधर खुला है तो बौछारें गई थी, बौछारों से खाटें भीग गई। इनको यहाँ पे भी खड़ा कर दिया है, धूप लग रही क्योंकि अभी शानदार धूप खिल रही है। देखिए भैंस वहाँ बैठी है, भैंस को नज़दीक लाना पड़ेगा क्योंकि भैंस के ऊपर अभी धूप आ चुकी है। देखिए यहाँ पे पूरा एक गीला हो रहा है, सारी ईंटें भीगी हुई हैं। इधर ना पीछे छत है, उधर से इधर पानी तो कम निकलता है, लेकिन यहाँ से पानी निकलता है, तो इसकी वजह से यहाँ भी सब कुछ भीग गया। चक्की के और मोटर के नीचे भी चला गया पानी। आज तो भाई साहब तगड़ी बेइज्जती हो गई खाट की, देखो कितनी गंदी हो गई नीचे से, क्योंकि बारिश ज़बरदस्त हुई थी, उसकी वजह से मिट्टी लग गई आज तो इसमें। हाँ मेरे में गचक गो यार हम त्यार चक्कर में। हमारी सास आ गई। करो करो, बंद करो बंद करो। मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। गोलू 2 बज गए, भैंस की सानी को टाइम है वो है। आज हमारे गांव के मतलब आधे गांव में लाइट आ रही, आधे गांव में लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए एक फ़ोन वहाँ पे चार्ज लगा, एक यहाँ लगा है चार्ज, और ये पावर बैंक लगी थी, ये हटाई तब जाके 2 मोबाइल चार्ज लगाए। यहाँ पे हमारे घर पे लाइट आ रही है यहाँ तक, हमारे घर से आगे इधर आधे गाँव में लाइट नहीं आ रही। कल बारिश हुई थी शायद, उसकी वजह से ही कहीं तार वार टूट गया उधर। ट्रांसफार्मर फूक गो। तो को बहुत नॉलेज रहे गोलू, का चक्कर है इतनी नॉलेज तो हमें भी ना है, कौन बताई तो को? तो फिर तेन खुद दिमाग से लगा ले, आइडिया है। मैं सो रात लेने ऊपर हो रही थी बेटू। सुबह से अब तक काफ़ी टाइम हो गया, 2 बज गए हैं और धूप भी काफ़ी लग रही है खाट और बिस्तरों में। ये खाट, इस खाट का एक कोना गीला था पहले, ये सूख गया है। अब इस खाट को अंदर ले देते हैं और इस खाट पे जो बिस्तर है इनको भी अंदर करते हैं। वहाँ खाट है, जितनी भी खाट हैं, तीन खाट हैं, तीनों खाटों को अंदर सेट कर देते हैं। बोलो पंखा हटाए ना यहाँ पे यार, बोलो पंखा हटे वो यहाँ पे, पंखा लग रहा है 20 कमरा में। तो
कुर्सी भी ना हटाई और आएगी ना खाट बिछा लो। करंट नहीं आ जावे। गोलू मैंने तो पंखा चला दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कमरा में बैठ रही तो यहीं सामने गेट खुल रहा है और नीचे वाली है खिड़की भी खोल दूँ मैं यहाँ से। यहाँ से भी हवा आती रहेगी, ठीक है, बाहर से। और नीचे उतरे तो आसन रखो, आसन में पैर पोस के चप्पल पहन के बाहर आ जाइए, ठीक है। और जब भी बाहर आवे ना, या खिड़की जरूर बंद करके आइयो, ठीक है, बाहर की खिड़की और गेट खोले रहने दीजिए। अभी देखिए कमरा गीला है, पंखा की हवा लगती रहेगी और वहाँ से भी हवा लगती रहेगी, जल्दी सूख जाओ। तू यहाँ बैठ जा, अभी देख घड़ी में 3 बज रहे हैं अभी। तू यहाँ 4 बजे तक बैठ जा बस, 1 घंटा। क्यों 1 घंटा का काम करोगे तो यहीं आराम से पंखा चल लो, मौज मार लोट मार यहीं। और मैं भी आ जाऊंगा यहाँ। तेरे बैग रखियो वहाँ पे और किताब ले ले, पढ़ ले चल। हैं पढ़ के हैरान है वो, और पढ़ ले 1 घंटा। इसमें सुबह का दूध रखा है, दूध को गर्म करके निकाल के फिर इसमें मम्मी के लिए चाय बनाएंगे बढ़िया से। दूध को इस घंटी में निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कम ही बर्तन है घर पे। हम यहाँ पे कम रहते हैं, नहरे में ज़्यादा रहते हैं। इतना ही बहुत आधा कप इसमें पत्ती उबल जाएगी। गोलू कैसे बैठ गया, हैरान हो गया क्या? का काम करो तो हैरान है वो तुम। अपन नोरे में चट दिए 2-4 नोरे में वही वैसे वही तो सुबह नहाया फिर माटा फिर। तो सुबह के चक्कर नहीं लगा रहा, सुबह तो हमने 50 चक्कर लगा दिए कोई। दो कप चाय तो हो ही जाएगी इसमें, 2 कप से तो ज़्यादा ही बैठेगी मेरे हिसाब से। लियो मम्मी चाय, ज़्यादा बन गई, खाली कर लेना, कम करो थोड़ी सी। सुबह से मम्मी की तबीयत ठीक थी, लेकिन दोपहर के बाद पीठ में दर्द हो गया और पीठ में दर्द होने की वजह से फिर बुखार की भी स्थिति हो गई। तो मम्मी अभी कैसी तबीयत है? ठीक है, अभी थोड़ा रिलीफ है। वैसे मैंने अभी चाय पिला दी है। और दोपहर में वोल्नी ट्यूब था, वो चोट कसक के लिए, तो उसको भी लगाया था पेट में, उससे भी थोड़ा आराम मिल गया। कल मम्मी गिर गए थे ना शायद में, सड़क के किनारे कल बूंदाबांदी हुई थी, तो रपटना हो रहा था सब जगह, तो मम्मी का पैर फिसल गया की जगह, तो वहाँ गिर गई थी, तो तब भी थोड़ी चोट आई, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो गई। अभी लॉकडाउन की वजह से सारा मामला ख़राब चल रहा है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कहीं बाहर जा सकते हैं, आप बाहर से आ सकते हैं। अभी
मम्मी को दोपहर बाद तकलीफ हुई है तो फिर हम जाने के भी नहीं कहीं। पुलिस वाले भैया इनको कौन समझाए, इनको कोई मतलब नहीं, कोई बीमार आदमी जा रहा है कहीं या फिर कोई किसी इमरजेंसी काम जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं भैया, ये तो बस सोटा देने पे लगे हैं। कल जो बारिश हुई थी उसमें देखिए यहाँ कितना तगड़ा गड्ढा हो गया। ये हमने पालक बोया अलग से मिट्टी डाल के, यहाँ पर रेत थी, उधर वो चिकनी मिट्टी है, इधर यहाँ पर रेत है, तो रेत में देखिए कितना गड्ढा हो गया।